साक्षात्कार करेंगे। भाई साहब थोड़ा एक बार भाई साहब थोड़े पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद भाई साहब थोड़े पीछे हो जाओ जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी तरफ में आए थे और वो मुझे बताते थे कि सरकार क्या क्या गड़बड़ कर रही है। रात को मेरे से मिलने आए थे। इन्होंने दिल्ली के फूड कमिश्नर को, स्पेशल कमिश्नर को और तमाम डिपार्टमेंट में पत्र लिखकर कहा था कि दिल्ली के 2000 राशन की दुकानों पर राशन नहीं बंट पा रहा। तो मैंने इनसे पूछा राशन बंटने का कारण, ना बंटने का कारण क्या है, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का काम करते हैं और दिल्ली की हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार 73 लाख से ज्यादा लोगों को राशन देने का काम करती है और वो भी मुफ्त के अंदर। तो जब राशन गोदाम से आकर हमारे राशन दुकान पे आ गया और वो बटे नहीं, और वो बटे किसके कारण नहीं, वो दुकानदारों के कारण नहीं। दुकानदार राशन को बेचना भी चाहते हैं, देना भी चाहते हैं और दिल्ली के लोग, जो गरीब लोग जिनको नरेंद्र मोदी जी, रेखा गुप्ता जी राशन देती है, वो राशन लेना भी चाहते हैं। देने वाला तैयार, लेने वाला तैयार, लेकिन राशन क्यों नहीं बट रहा, उसमें प्रशासन के अड़ंगे हैं। अरे अफसरों को काम करना चाहिए जनता के हित के अंदर। जनता ने जब सरकार को चुन दिया है तो उस सरकार की डायरेक्शन में काम करना होगा। आज शिव कुमार गर्ग के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल को लेकर मैं दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था। आज मेरी लोकसभा है, मैं 11 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया था। आज मैंने मेरी लोकसभा छोड़ी। लोकसभा मैंने इसलिए छोड़ी कि 2000 दुकानदार भाई परेशान हैं, उनके गोदामों के अंदर राशन पड़ा है, लोग लेने वाले हैं, लेकिन जो सरकार का, पुरानी सरकार का, केजरीवाल सरकार का घोटाला, उस समय तो आतिशी भी मुख्यमंत्री नहीं थी, उस समय केजरीवाल मुख्यमंत्री थे। आप सबको मालूम है, मीडिया के माध्यम से जनता को मैं बताना चाहता हूं, कौन सी मशीन होती है, पोस्ट मशीन, अंगूठा लगाने वाली। अगर किसी का अंगूठा कई बार काम नहीं करता तो उसके बाद आई स्कैनर, आप आई स्कैन के हिसाब से राशन जिंदाबाद जिंदाबाद, रेखा गुप्ता जिंदाबाद 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 रेखा गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात हुई? मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है, अधिकारी जो थे उनकी मिलीभगत से लोगों को परेशान किया जा रहा था और जो 7 करोड़ की अंगूठे वाली मशीन, आई स्कैनर और कांटा, अगर 35,000 रुपए कीमत थी, अगर उसको दिल्ली सरकार खरीदती तो वो 7 करोड़ में दिया जा सकता था। लेकिन अरविंद केजरीवाल पैसे के भूखे थे, उन्होंने एक बेल कंपनी को दे दिया और आज तक 17 करोड़ 70 लाख रुपए दिल्ली सरकार वहां पर दे रही है। 10 करोड़ 70 लाख रुपए का जो नुकसान किया अरविंद केजरीवाल ने, उसकी विजिलेंस जांच होनी चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री जी से मांग की है और इन्हें जो ये राशन के दुकानदार हैं, इस गर्मी के अंदर पंखा बंद करके उस टाइप 2 कांटे में राशन नहीं दे सकते। उन्होंने कहा है कि शाम तक इसकी रिपोर्ट आएगी। फूड कमिश्नर रिपोर्ट मांग ली है और उसके बाद इन लोगों को राशन बांटने का मौका मिलेगा। लोगों को, गरीब लोगों को, जो प्रधानमंत्री मुफ्त में राशन देते हैं, दिल्ली की सरकार मुफ्त राशन देती है, गोदामों में पड़ा हुआ इनके गर्मी के कारण बांट नहीं पा रहे। अफसरों को समझ लेना चाहिए कि ये सरकार केजरीवाल की नहीं है, ये रेखा गुप्ता की सरकार है। 1000 नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। बोलो हाँ या ना? बताइए तो कैसे कैसे अत्याचार झेल रहे हैं हम लोग। और मैं ईमानदार से बोलना चाहता हूँ आपसे
आप सब लोग भी ईमानदार बन जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो हाँ, ईमानदार तो ईमानदार बनना चाहते हैं। सीताराम जी जिंदाबाद। ईमानदार की रोटी, ईमानदार की रोटी, ईमानदार की रोटी। साथियों, ये भाई साहब बोल रहे हैं 5 रुपए लो कमीशन, 6 रुपए जो भी है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे पास और शिव कुमार जी के पास वो ड्राफ्ट है, वो मास्टर प्लान है कि आपकी इनकम कैसे कैसे 70, 80, 90, 1 लाख तक पहुंचे, है हमारे पास में। वो हमारे पास ड्राफ्ट है, आप उसकी चिंता ना करें। जिस दर्द से आप गुजर रहे हैं मैं जानता हूँ। सरकार ने हमारे ऊपर वेविंग मशीन लगाई, कांटा लगाया कि भाई 5 किलो का भट्टा रखे तो 5, सवा 5 किलो जाता है। वेट सही नहीं देता है, नया जो कांटा सरकार लगा रही है। आपको दिक्कत किस चीज़ से? वेट से ही। पेट से? हाँ जी। आपको क्या लगता है सरकार क्या? या तो बदलें या तो नए कांटे दिलवाएं दूसरे सही जो हों। ये इससे राशन बट ही नहीं सकता। सरकार ने वेट तराजू दिया है, नहीं, सही देता ही नहीं है वो वेट। सही नहीं देते। नहीं जी, आप क्या कह रहे हैं सरकार से? ये कह रहे हैं कि ये ऐसे या तो वो सही करें कांटे सभी कांटों को, या दूसरे बदल के दे। तो सरकार क्या कह रही है, बदल के देना नहीं? इस कांटे में क्वालिटी है L1, L2, L3। L2 जो कांटा है जो दिल्ली में दिया है वो पंखे की हवा से वो काम नहीं करता है, और उसमें फंक्शन बहुत सारे ज़्यादा हैं, जिससे पर्ची कटने में काफ़ी देरी होती है। या तो हमारे यहाँ पे L3 कांटा लगाया जाए जो यूपी में लगा रखे हैं, जिसको कहते हैं कि पंखे की हवा में वो कांटा चलता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस कांटे को हटाकर L3 लगाया जाए, कोई दिक्कत नहीं, और इसके फंक्शन छोटे किए जाएँ, बस यही हमारी मांग है। हमें किसी भी चीज़ से वैसे समस्या नहीं है, चाहे वो कांटा है या कुछ भी है। हमारे पास अभी बायोमेट्रिक मशीन लगी है, हमें उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन कांटे की प्रॉब्लम मेन ये है कि हम कांटे के द्वारा राशन को सही तरीके से, सही टाइमिंग से राशन नहीं वितरण कर पा रहे हैं, जिससे बहुत ज़्यादा समस्या हमें भी हो रही है, कस्टमर को भी हो रही है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम पूरे दिन में 10 से 15 ग्राहक को हम निपटा नहीं सकते, जबकि हम कोशिश ये करते हैं कि 150 से 200 ग्राहकों को हम निपटाते हैं। तो मैडम, हम चाहते हैं कोई भी टेक्निक को गवर्नमेंट किसी भी तरीके की अगर करती है तो उसे पहले प्रैक्टिकली देखा जाए कि सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। ऐसे नहीं कि जैसे मर्जी उसको लगा दिया जाए। तो मैडम, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी ये कांटे इस प्रकार के नहीं है कि हमारे दुकानों पे लगे और इसको चलाया जाए। इससे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कमिश्नर साहब को कि जो ये समस्या है इसको तुरंत रिजॉल्व करो। अगर आपके कांटे काम नहीं कर रहे हैं, वो हवा से ऊपर नीचे भागते हैं, तो आप नए कांटे खरीद लो। आपकी तो उस मशीन में कोई गड़बड़ है तो उसको नहीं खरीदो। क्यों नहीं खरीदते? क्यों आप तीसरी कंपनी को किराया देते हो? आप कितना किराया दे चुके हैं अभी तक? आप 18 करोड़ रुपए दे चुके हैं। 5-7 करोड़ रुपए में तो हम खुद की खरीद लेंगे। आज 18 करोड़ रुपए देने के बाद भी मशीन ना तो सरकार की है, ना विभाग की, ना दुकानदार की है। आप इसको नए टेंडर में कंपनी को हटाओ और आप या तो राज्य सरकार मशीन खरीदे या फिर दुकानदारों को बोलो, वो भी खरीद सकते हैं। तो उन्होंने कहा इस इशू को आज ही रिजॉल्व करो। 4 बजे तक रिपोर्ट मांगी है माननीय मुख्यमंत्री। आज टुडे दिल्ली न्यूज जो दिखाती है आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें। सच्ची खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें।